नमस्कार दोस्तों, आपका सूतोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के जो मॉडल पेपर है वह लेके आए हैं अंतिम प्रहार के रूप में, क्योंकि दोस्तों ये आपका सिर्फ एक दिन आपका शेष रहा है, क्योंकि आप का जो 17 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है होना सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। तो आपको ये क्लास है कंप्लीट देखना है। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है और आपको पूरा टेस्ट देना है और उसके बाद में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आपका कमेंट बॉक्स में इसका बताना है दोस्तों। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देख रहे हैं। कमेंट आप करना है, कमेंट आप ज़रूर किया करो दोस्तों। कमेंट में आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, कैसी आपकी तैयारी है, आप उसके अंदर लिख सकते हो। आप अपने किसी भी प्रकार की आपको जानकारी की आवश्यकता है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो दोस्तों। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो बताइए, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है सरपंच एवं पंच। सरपंच एवं पंच की जांच है वह नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सरपंच एवं पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पता लगाना है असत्य कथन कौन सा है, पता लगाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तों। ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 29 अगस्त 1949 को की गई थी। ये यहाँ पे 1950 से है, वो 1950 यहाँ पर जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। फिर है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है। फिर है उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। फिर उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। तो यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल राइट है। आपका जो पहला है ये गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 1949 आना चाहिए था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमलित है? बताइए कौन सी जोड़ी सुमलित है। यहाँ पर देखिए कमला बेनीवाल सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के कौन सी सूची सम्मिलित है? तो दोस्तों देखिए अब एक साथ उप मुख्यमंत्री बने, जिसमें दोस्तों वर्तमान में प्रेमचंद बैरवा कुमारी ये दो और सचिन पायलट भी रह चुके हैं। कमला बेनीवाल भी रह चुकी है, बनवारी लाल बैरवा भी रह चुकी है, टिक्काराम पालीवाल हरिश्चंद्र बावड़ा ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। कमला बेनीवाल और सचिन पायलट है ना, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों ये 160 सदस्य वो निर्वाचित हुए थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बरचेस वस्त्र है। तो दोस्तों बरचेस वस्त्र है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बरचेस वस्त्र है। तो ये पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है। ये पुरुष के कमर के नीचे का वस्त्र है दोस्तों ब्रजेश। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह परंपरा जिनमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है? तो बताइए, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? आपको पता है वो कहलाता है टूंटिया।
टूंटिया जो कहलाता है, आम भाषा में आटा टूंटी बोलते हैं उसको, आटा टूंटी भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलवर के किस शासक के समय निमुचना कांड हुआ? तो बताइए अलवर के किस शासक के समय निमुचना कांड हुआ? तो दोस्तों ये महाराजा जय सिंह हैं। महाराजा जय सिंह समय में डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो बताइए मारवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मोतीलाल तेजावत है। मोतीलाल तेजावत यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? तो बताइए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका हरिमोहन माथुर करौली। हरिमोहन माथुर करौली है ये, यहाँ पर आप यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको इसमें याद रखना है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि करौली राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर थे। जी लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह के सहयोग से करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हरि मोहन माथुर है वो दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो यहाँ पे हरि मोहन माथुर गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे के सारे सही है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय है वो थी दोस्तों 184 लाख रुपए। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहणसर प्रसिद्ध है। तो मेहणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने की चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये दानचंद्र चोपड़ा की जो हवेली है सुजानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में स्थित है ये। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी स्थित है रंग महल जो सुंदर है भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनाया? तो दोस्तों बनवाया किसने बनवाया? तो ये राव छत्तर साल ने बनवाया था। तो यहाँ पर है आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये दोस्तों झालापाटनम में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कहाँ पर होता है? झालापाटनम में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके एग्ज़ाम के जो समय है वो बहुत ही कम रहा है दोस्तों। तो आपको इसमें एकजुट होकर आपको दिन रात एक करके अभी आपको जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो करनी है। तो आप ये क्लासेस शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नांकित रंगमंच एवं नाट्य व उनके क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो अपने को यहाँ पर इनके क्षेत्रों और इनको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखना है, बताइए रम्मत है दोस्तों। रम्मत ये कहाँ पर होता है? तो रम्मत यह जो लोकनाट्य यह दोस्तों बीकानेर फलोदी और जैसलमेर क्षेत्र में यह की जाती है। फिर तमाशा ये जयपुर में और भवई है ये जो लोक नाटक है ये दोस्तों गुजरात में। फिर है गौरी है ये
में किया जाता है अधिकतर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 2 3 1 है। तो यहाँ पर अपने कूट भाषा में अपने को इसका आंसर देना था, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर का रचनाकार कौन था? तो वो कौन था? तो वो सूर्यमल मिश्र था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन थे? तो वो थे निरंजनी। कौन थे? हैं संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक है वो निरंजनी थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगाड़ी माता किसकी कुलदेवी है? तो सुगाड़ी माता है दोस्तों ये किसकी कुलदेवी है? तो यहाँ पर ये राइट होगा आउवा के ठाकुर परिवारों की। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के धार्मिक स्थलों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो बताइए राजस्थान के धार्मिक स्थलों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो दोस्तों देखिए असत्य कौन सा है तो वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए रानी भटियानी मंदिर बाड़मेर बिल्कुल सही है। फिर पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर ये बिल्कुल सही है। फिर मलिक साहब मस्जिद डूंगरपुर ये यहाँ पर गलत दे रखा है दोस्तों। मलिक साहब मस्जिद है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जालौर में है, जालौर में है, ठीक है। डूंगरपुर में गलत दे रखा है ये त्रिपुरा मंदिर बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर है इसमें सी ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ पर है ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो दोस्तों जजिया कर है वो लगाया गया था वो गैर मुस्लिम नागरिकों पर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास है दोस्तों उसको बिरबल के नाम से भी जाना जाता था। तो वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो बिरबल के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन राइट है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक है। तो बताइए दोस्तों ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो कौन है? तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर लगाना है। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हिप्पी करना ना भूलें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। ये आपका जो एग्ज़ाम का समय है वो बहुत ही कम रहा है दोस्तों, 1-2 दिन ही बाकी है। तो आपको ये क्लास है शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। और ये आपके क्लास है रामबाण होने वाली है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है वो कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? बताइए आपातकालीन घोषणा शब्द है किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय आपातकाल की। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? तो बताइए मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं है? तो वहाँ पर अपना राइट आंसर है हो जाएगा वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। कौन शामिल नहीं होते इसके अंदर है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो बताइए भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थिति परक विवेक। डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा उद्देश्य भारत की संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए विचार की स्वतंत्रता। कौन सा? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, फिर आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? सभी को पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 से 23 दिसंबर 1919 में से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो बताइए भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ, इस अधिनियम में किस रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो बताइए रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर के अंदर ये सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाता है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो बताइए गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आसाम में किया गया। आसाम में ए ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। बताइए भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों ये भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवप्रयाग में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना है ये दोस्तों चेनाब नदी पर है यह जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों है यहाँ पर देखिए ओजोन परत का बढ़ना। क्या ओजोन परत का बढ़ना यहाँ यह पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बाकी ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का स्तर बढ़ाना, प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए 84.53% है मिजोरम में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मिजोरम होगा। यहाँ पर 84.53% है। तो बिल्कुल राइट आंसर मिजोरम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेगो सार्वस तमिलनाडु में ये चलने वाली दोस्तों ये अहम चक्रवात है, आप बोल सकते हैं चक्रवात है। ठीक है, फिर है चेरी
चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक में चलती है। फिर नार्वेस्टर्स ये पश्चिमी बंगाल में चलती है। ठीक है, ये स्थानीय तूफान है दोस्तों। ये बारदोली छिड़ा केरल है। केरल तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। बारदोली जो छेड़ा है यह असम में गर्म मौसम का स्थानीय तूफान है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए, ये आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधान देशांतर निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरता है। तो प्रधान देशांतर निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कौन से राज्य से होकर राज्य में नहीं गुजरता है, तो यहाँ पर आपका ये तमिलनाडु में नहीं गुजरता। डी ऑप्शन आपका राइट है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कौन से देश की भाषा के साथ सबसे छोटी सीमा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से देश की भाषा के साथ सबसे छोटी सीमा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है। तो दोस्तों ये कार्पोरा नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। कार्पोरा ये मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। और मस्तिष्क में भी कौन से भाग में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में तद्जनित रोगों से मिलान कीजिएगा। तो इनको अपने को यहाँ पर मिलान सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड को। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में संक्रामक रोग दे रखे हैं और सूची सेकंड में दोस्तों उन रोगों के स्रोत भी दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, तो इनको अपने को क्या करना है सम्मिलित करना है इनको। तो दोस्तों तो देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पर जो बैक्टीरिया है यानी कि रोगजनित और रोग दे रखा है दोस्तों। अब अपने को ये बताना है बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। तो बैक्टीरिया से दोस्तों ये तपेदिक रोग होता है। बैक्टीरिया से तपेदिक रोग होता है। और बैक्टीरिया से होता है, ये रोगजनित है। बैक्टीरिया तपेदिक का रोगजनित है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पर देखिए फंगस जनित रोग है वो कौन सा है। तो दोस्तों यानी कि फंगस मतलब ये है फफूंद बोलते हैं। ये दाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ है ये किसका है प्रोटोजोआ दोस्तों। ये है जो कालाजारा रोग है ना, कालाजारा ये प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, और ये तो अपना इसमें कालाजारा हो जाएगा। और वायरस जनित रोग है ये इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 2 4 1 3, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 1 3, तो बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो बताइए खालिस्तान दे रखा है अपने को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में है कौन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रोमीन एकमात्र अधातु तत्व है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका हो जाएगा ब्रोमीन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट है हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना ये एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है, तो ये ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का घटक नहीं है।
तो बताइए एलपीजी का घटक है वो दोस्तों ये मीथेन है ना, मीथेन। तो मीथेन गैस है वो नहीं है, द्रवित एलपीजी का घटक नहीं है ये एलपीजी का मीथेन। तो डी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। तो सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बताइए कौन सा एक सही है, वो अपने को बताना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों देखिए यहाँ पर अपने को दे रखे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर है। यह कथन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही सही है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार का कारण है। टाइफाइड बुखार का कारण है वो क्या है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर साल्मोनेला है ना, ये टाइफाइड बुखार का ये कारण है। ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी है, जीवाणु है। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो बताइए भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको अगम सूत्र है, अगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगम सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, हो जाएगा अगम सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बताइए दोस्तों बताइए भारत का वायसराय कौन था। तो 1910 से 1916 तक दोस्तों भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था और वहीं पर दोस्तों ये घोषणा है वो की गई थी कि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग कांड है वह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर है हो जाएगा वो है दोस्तों लक्ष्मीबाई ने। डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। बताइए मानसून है किससे प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों मानसून है वो है नार्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर किया, गुजरात में। डी ऑप्शन आपका राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलारी कन्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो बताइए कौन से राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस देश ने आईसीसी महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 खिताब जीता। तो दोस्तों जीता दोस्तों ये भारत ने। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता।
तो दिल्ली ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता किसने? तो ये किरियन जैक्वेट ने जीता। किरियन जैक्वेट ने जीता। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवगठित ब्यावर जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है? तो बताइए नवगठित ब्यावर जिले में जिलों का भूभाग शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा? तो वो है अजमेर एवं टोंक है। अजमेर और टोंक को इसके अंदर नवगठित के अंदर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? तो बताइए कौन सा है जो इनमें से टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? बताइए टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है तो वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेगाना नागौर। डेगाना नागौर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ों का मिलान कीजिए। तो एक तरफ पशु प्रजनन केंद्र है, दूसरी तरफ नस्ल दे रखा है, तो इनको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए डंग 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 है दोस्तों ये कहाँ की नस्ल है? तो ये मालवी नस्ल है, ये झालावाड़ में है। कहाँ की है? डंग है मालवी नस्ल, ये झालावाड़ की है। हैं? फिर है चंद्रन, ये थारपाकरा नस्ल है। हैं? थारपाकरा ये जैसलमेर में है और यह थारपाकरा नस्ल है। फिर है आपका नौहर में राठी। राठी ये हनुमानगढ़ में है। ये राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र है नौहर में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? CBA। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो बताइए बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो वो है दोस्तों चावड़ा। चावड़ा से संबंधित है। तो सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा चावड़ा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई? तो बताइए जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आगरा के अंदर है, इन्होंने नहीं बनाई थी वेधशालाएं आगरा में। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो बताइए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना है किसने की? तो दोस्तों वो महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी। तो बताइए मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी तो वो क्या कहलाती थी? दोस्तों वो उमराव कहलाती थी। उमराव सामंतों की श्रेणी। ठीक है तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा जो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उमराव होते थे ये 16वीं द्वितीय श्रेणी के उमराव होते थे और दोस्तों 32वीं और तृतीय श्रेणी के उमराव है ये कई 100 संख्याओं में हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? तो बताइए राज्यपाल अगर नहीं हो तो दोस्तों उनके दायित्वों का निर्वाह कौन करेगा? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। तो बताइए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है तो दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो बताइए राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य वो हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि के सम्मान हटाने की विधि के समान दोस्तों। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका
दोस्तों ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मॉडिफाई कुंजी नहीं है? तो मॉडिफाई कुंजी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टैब है। टैब है, ये मॉडिफाई कुंजी की श्रेणी में, कुंजी की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल आते हैं, तो ये तीनों है ये मॉडिफाई कुंजी के अंदर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसको मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। कंप्यूटर में अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन गणना करता है? इसका कौन करता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक गणित ALU है ये इसकी गणना करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराने दस्तावेजों को पढ़ने व कागजी रिकॉर्डों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किस इनपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें इसमें ऑप्टिकल करेक्टर्स रिकग्निशन से का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो बताइए कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो वो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो है दोस्तों ड्रम प्रिंटर। कौन सा? ड्रम प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करने वाला डिवाइस है, तो वो कौन सा है? तो वो दोस्तों वो है इसमें दोस्तों देखिए कौन सा? फैक्स मशीन। फैक्स मशीन है सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है। तो दोस्तों प्रिंटर की गुणवत्ता को किससे मापा जाता है? तो वो है डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। डॉट प्रति इंच में है, इसको मापा जाता है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रहे प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है फीको फाइल्स का उपयोग किया जाता है। किसका? फीको फाइल्स है, फीफो फाइल्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन के लिए लोडर द्वारा मेमोरी में लाए जाने वाले बाइनरी कोड किस फाइल में संग्रहित रहते हैं? तो कौन सी फाइल के अंदर है वो संग्रहित रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GFS फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है? तो बताइए कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें उपयोग है वो होता है लिनक्स में। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है। तो मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, CPU द्वारा बार बार उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को किस मेमोरी में सेव किया जाता है? तो बताइए कौन सी मेमोरी में इसको सेव किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी में ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो बताइए दोस्तों स्वर संधि से निर्मित शब्द है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्थान। उत्थान है ये स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से नहीं बना है?
तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है जो प्रा उपसर्ग से जो यहाँ पर नहीं बना है, तो वो है प्राधीन। प्राधीन है, ये प्रा उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, प्राधीन। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रा है, प्रा प्लस अधीन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है, तो वो है चतुरानन। चतुरानन है, चार है जिसके आनन है चार है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में चप्पल व चंपला शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो बताइए किस विकल्प में चप्पल व चप्पला का शब्द युग्म भेद है वो सही है। यहाँ पर इसका शब्द युग्म सही अर्थ भेद है वो यहाँ पर अपने को बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो वो देखिए यहाँ पर हो जाएगा चंचल और बिजली है। चपला का बिजली होता है और चप्पल का चंचल होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर फटाफट तरीके से बताइए। तो ये शारदा, शारदा है, ये शारदा, भारतीय वाणी, ये सरस्वती के पर्यायवाची है, पद्मा नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है। तो बताइए कौन से वर्ग के अंदर यहाँ पर है सही विलोम शब्द है वो नहीं है, नहीं दे रखे हैं दोस्तों। किसके अंदर नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए कदाचार है, दुराचार है, कदाचार है, दुराचार है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है, हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फटाफट तरीके से कमेंट करके बताए दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर है कदाचार का दुराचार, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो कौन से सब विकल्प में है, तो वो है प्राप्त और पुष्टि, डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपका जो 3 नंबर का ऑप्शन है, 3 नंबर का ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य अपने को बताना है। तो देखिए मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ये इसमें शुद्ध वाक्य है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसे किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सम्मिलित नहीं है। तो किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें देखिए प्रोविडेंट फंड वेतन निधि निधि दे रखा है, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, डिक्रीज का सही समानार्थक शब्द है। तो बताइए डिक्रीज का सही समानार्थक शब्द है वो कौन सा हो जाएगा। वो है दोस्तों इसमें अंग अग्गपतित, अग्गपतित हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है। तो बताइए दोस्तों काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या भावार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट होगा, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा।